हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल। गाइस, हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी और बहुत ज़्यादा दुख भी होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बातें चल रही है, मेक इन इंडिया एंड सारे स्कूलों पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। पर आपको खुशी इस बात से होगी कि इंडिया सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा यूजेस को लेके इंटरनेट के, एंड थर्ड नंबर पर कंप्यूटर यूजेस को लेके, एंड सेकंड नंबर पर सेम स्मार्टफोन। पर आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 34% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। 66% लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं जिनसे कंप्यूटर के बारे में उन्हें नॉलेज हो सके और कंप्यूटर को वो आसानी से चला सके। तो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करना सीखते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन पावर बटन से ऑन किया जाता है। आइए देखते हैं। ये पावर ऑन ऑफ बटन हर सिस्टम के हिसाब से अपना अलग होता है, तो इसको क्लिक करके आपको ऑन करना है। सिस्टम ऑन होने के बाद आपको ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। गाइस, डेस्कटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डेस्क पे जो हम सामान रखते हैं, जो डेस्क के टॉप पर हम सामान रखते हैं, जो हमको नीडेड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे ही डेस्कटॉप पर हम वो आइकन्स, वो एप्लीकेशंस रखते हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है। जो आइकॉन्स को आप देख रहे हो, ये सब मुझे नीडेड है, मुझे सबसे ज़्यादा इन सब की ज़रूरत होती है। तो गाइस, ये यूज़र फाइल होती है। ये हमें जिस भी नाम से होता है वो हमारा कंप्यूटर उसी नाम से रजिस्टर होता है। जैसे मैंने अपने नाम से रजिस्टर कर रखा है। उसके बाद होता है ये दिस पीसी। आप सिस्टम में यहाँ से जा सकते हो। जैसे आप देखेंगे, इसको ये खोलेंगे तो गाइज ये विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। इसको दबाने के बाद आपकी जो विंडो है वो इसी आइकन में सिमट जाएगी। देन उसके बाद आपका हाथ आता है रिस्टोर डाउन, मतलब ये आपकी जो विंडो होगी उसे छोटा कर देगा। उसके बाद फिर मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज से आपका पूरा ही हो जाएगा। फिर ये आपका है क्लोज। उसके बाद आता है आपका क्लोज। आप क्लोज करने के बाद आपकी जो विंडो है वो चली जाएगी, मतलब बंद हो जाएगा। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसको क्लोज करके आप बंद कर सकते हो। उसके बाद ये जो ट्रे दिख रही है गाइज, यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको आप बोलते हो टूल बार। ये आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में आप डायरेक्ट जाके आपने अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन इसको चेक कर सकते हो। अपने कंप्यूटर की बेसिक्स जान सकते हो, अपने प्रोसेसर के बारे में, अपनी रैम के बारे में, और आपके सिस्टम में कौन सी विंडो अपडेटेड है, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से आप दे सकते हो। तो 2 टाइप के सिस्टम में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। एक होती है 32 बिट और एक होती है 64 बिट। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो गाइस, ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर ये बताता है कि कंप्यूटर की में कितनी पावर है, कंप्यूटर कितना पावरफुल है। ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कितना पावर है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटेल आर कोर i5। उसके बाद ये CPU की पावर होती है 1.60 गीगाहर्ट्ज़ टू 1.80 गीगाहर्ट्ज़। देन उसके बाद रैम कितनी है, मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है। आप अपने कंप्यूटर में चेक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है। तो गाइस, मैंने विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है। विंडो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। जो विंडोज़ होती है वो फीचर्स के हिसाब से अपडेट होती रहती है। तो सबसे पहली जो विंडो आई थी उसका नाम था विंडो 98, जो 1998 में ही आई थी। 1998 में आने की वजह से इसका 98 नाम रखा गया। उसके बाद जो विंडो आई थी गाइस, विंडो XP आई थी 2001 में। अब तक की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विंडो है ये विंडो XP। उसके बाद गाइस आई विंडो विस्ता 2006 में। फिर आई विंडो 7, सेकंड सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली विंडो 7 2009 में आई। विंडो 8, इसको भी ज़्यादा फेमस नहीं किया गया, मतलब ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई। इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे थे, पर उस हिसाब से जब ये आई उस टाइम पर कंप्यूटर्स और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं थी जो इस विंडो को सपोर्ट कर पाए। तभी गाइस विंडो 8 भी सक्सेस इतनी नहीं हो पाई। फिर विंडो 10 2015 में आई। तो यहाँ से आप अपना सिस्टम का सारा बायोडाटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद विंडो लोकल डिस्क C होता है। C में गाइस हमारी विंडो इंस्टॉल्ड होती है। जो भी हमारा वर्किंग iOS है उसको हम इंस्टॉल करते हैं C में। तो C में आपका क्या क्या आता है, जो भी विंडोज़ में आता है। जैसे आप डेस्कटॉप पे कुछ भी डालते हो तो वो आपका विंडोज़ में आता है।
मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी सामान मतलब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और आपकी विंडो डिलीट हो जाती है, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, तो वो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप डेस्कटॉप पर कम से कम चीज़ें डालें और शॉर्टकट ही यूज़ करें। डेस्कटॉप पर डाउनलोड्स में जो जो आपका होगा वो सब डिलीट हो जाएगा अगर आपकी विंडो करप्ट होती है। डॉक्यूमेंट्स में जो जो आपका होगा सब डिलीट हो जाएगा। वैसे ही विंडो लोकल डिस्क सी में आप कोई सामान, कोई एप्लीकेशन, कोई अपनी फोटोग्राफ्स ना रखें, क्योंकि अगर विंडो आपकी डिलीट हुई तो आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा आप डी में रखें या ई में, या किसी भी नाम से आप अपनी डिस्क बना सकते हैं। तो शॉर्टकट कैसे लेते हैं गाइस, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। जैसे मैंने किसी पर भी क्लिक किया, अब यहाँ पर व्हाट्सएप की कोई इमेज है जो मुझे डेस्कटॉप पर शॉर्टकट ले जानी है, पर मैं ओरिजिनल कॉपी नहीं रख सकता क्योंकि करप्ट हो जाएगी विंडो, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सेंड टू पर जाऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, सेंड टू पर जाऊँगा, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो व्हाट्सएप इमेज 2019 सेम इमेज आ गई, व्हाट्सएप इमेज 2019। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट डिलीट भी कर देता हूँ तो गाइस हमारी जो इमेज है वो अभी भी यही है। ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में और जानकारी के साथ।